गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ की धरा चित्रकूट से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। चित्रकूट की दिव्य भूमि में एक दिव्य दरबार लगता है संत हनुमान दास का। यहाँ भक्तों से जब हमने बात की तो किसी के परिवार में चैन नहीं है, तो किसी की कमर बहुत दर्द करती है, तो किसी को किसी प्रकार की बीमारियां हैं। ये दूर से आप देखेंगे तो दरबार में भीड़ ही भीड़ नजर आती है और ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इस मूर्धध्वज आश्रम का अपना एक इतिहास ये भी है कि राजा मूर्धध्वज ने जब यहाँ तपस्या की थी तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और उस वक्त राजा मूर्धध्वज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं यहाँ सिद्ध बाबा के रूप में विराजमान रहूंगा। तो यहाँ की चमत्कार की वास्तव में कहानी क्या है कि बाबा का चमत्कार है या फिर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना कोई ऐसा चमत्कार है जो आज के समय में ये चित्रकूट का ये दिव्य दरबार लगातार प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। तो देखिए यहाँ हमारे साथ एक भक्त है। और कहाँ से आए थे आप? बड़ौदा गुजरात से। बड़ौदा गुजरात से आए थे। इतनी दूर कैसे आए यूपी के चित्रकूट में? हमने यूट्यूब चैनल पे देखा। अच्छा। तो महाराज का तो सभी यहाँ आए, देखा। अगली दफा एक दफा आ गए, हमको फर्क पड़ गया। पाँव में नस ब्लॉक था हमारा। कौन से पाँव में समस्या थी? दोनों पाँव में। सब दोनों पाँव में? दोनों पाँव में समस्या थी। पता कैसे चला कि नस ब्लॉक थी? महाराज ने बताया अच्छा। नस ब्लॉक है ऐसा। तो उधर से दवा लिया। फिर एक दफा आए अगले हफ्ते में। जी जी। और वो एक हमको पाँव में फर्क पड़ गया। फिर दूसरी दफा आए। अब 2 दिन से यहाँ पे रुके हम। अच्छा। अभी फर्क पड़ गया हमको। कितने दिनों में लाभ हो गया था? हमको 15 दिन में लाभ हो गया। हाँ, वो कीड़ा दवाई, वही दवाई का पी लेंगे, रस निकाल के वही का चटनी बना के थपोक लेंगे, उससे कीड़ा फटाफट निकलेंगे। कीड़ा इतने बड़े कीड़े निकलेंगे। और कानपुर वाले केमो में दे दिया ना। हाँ, केमो इन्फेक्शन दे दिया है। हाँ ठीक है, जाओ करो। हरी की दाल नींबू खटाई न खिलाना इनको। हेप्टोक्लोमिन सीरीज से हो गया। पेट साफ कपड़ा लगा दिया। चलो ठीक है, जाओ। महाराज जी, घर में जो है स्थान देती बेकार है। और वो देवता दूसरी जगह का है, तुम कैसे देते? वहाँ पर सन्यासी नहीं था। सन्यासी नहीं है वो। वहाँ पर धान है, उसमें गड़ा है, जिंद है वहाँ पे। धान तो बताए, लेकिन अब वो खेत बनवा लिया था। वो तो हाँ दूसरी जगह हर जगह पुजवा रहा तुमसे वो। हाँ, कोई मतलब नहीं है ना। वो धन गड़ा उसमें घर के कोने पे है, दक्षिण दिशा की ओर। वो मालूम है? मालूम है तो फिर काहे पूछ रहे हो? खतरा नहीं, अभी खतरा करने के लिए मूड में चल रहा है वो। हाँ, घर तुम्हें चेंज कर दिया हुआ चाहिए। 6 फुट के नीचे पहले 6 फुट में रहा है वो, एक बर्तन आ रहा है। अब उसको 8 फुट में होगा, 2 फुट पुराई होगी। इसलिए वो जो है तबाही कर रहा है, और वही सांप बन के आता है। तुम्हारे जी कौन लोग कमेंट करते हैं? आप कहते हो कमेंट करते हो कुछ लोग। अब इतना हम लोगों को कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा समझाते हैं। अब जितने लोग आते हैं कम से कम 100 पर्चा में सबको समझाते हैं कि भैया दवाई में दो ढक्कन दवा खाली पेट पीना है नस खोलने की, और आधे घंटे पानी नहीं पीना है। इसके बाद दूध के साथ 2-3 चम्मच दवा खाना है सुबह खाली पेट, और फिर 1 घंटे भोजन नहीं करना है। अरहर की दाल नींबू खटाई बिल्कुल नहीं खाना है। परंतु वो लोग खाएंगे सब, और सिरप पी के पानी पियेंगे। दवाई 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच खाएंगे और कहेंगे कि महाराज अभी दवाई फायदा नहीं हुआ है। अब 100 बार बताने के बाद अगर फायदा नहीं हुआ है तो फिर डॉक्टर महाराज हैं, डॉक्टर के पास जाए, सूजा पिलवाऊं तो ठीक हो जाऊं। हम क्या करेंगे? यही बात है। तो वही लोग हैं, और वही लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, वही फिर बाद में लिखते नीचे, महाराज जी की दवा हमने खाया है पर हमको फायदा नहीं हुआ है। और ये नहीं बताए हैं कि हमने सिरप पिया है और पानी झेल के पिया है, और वहां पर नींबू और खटाई खा खा के मस्त हुई है। ये नहीं बताएंगे, ये कहेंगे कि दवा फायदा नहीं हुआ है। अब जब फायदा नहीं हुआ तो दूसरा डॉक्टर ढूंढो भैया। हाँ, हम तो फक्कड़ बाबा हैं। हम तो पर्चा बनाते हैं तो पर्चा बनाने का पैसा नहीं लेते हैं। दवाई चाहे वहां से ले लो चाहे दुकान से ले लो, हमसे क्या मतलब है। और यहाँ किसी से 1 रुपए मांग रहे हो तो सीधे खुल्लम खुल्ला बताए वो, और ये वीडियो बना के सबूत दिखाए। हाँ सही बात है। हाँ, बस यही बात गए ये है, हाँ, बोलना तो देखो, आदमी के मुंह में परैया नहीं रखी जा सकती है, मटका में तो परैया रखी जा सकती है। इसलिए बोलने वाले बोलते रहते हैं, हमें क्या करना है। और बताएं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अम्बेडकर नगर से भी कुछ लोग बैठे हैं, बहुत दूर दूर। इस समय कौशाम्बी क्षेत्र के ज्यादा लोग आ रहे हैं, वहाँ ज्यादा प्रचार कर रहे होगा। पता नहीं, प्रचार तो अपने आप हो रहा है, मुंबई तक हो रहा है। हाँ, मुंबई से तो खैर कम ही लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं, पर कौशाम्बी क्षेत्र से, बिहार से,
और इधर राजस्थान से बहुत बहुत लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे रवि परेशान तो बहुत ज्यादा है महाराज जी, अगर यहाँ का देखे तो बहुत परेशान है बीमारी से, हर तरह अब की बेचारे समस्या लोग से। आते हैं परेशान होकर के, और ये पन्नी के तरह बेचारे पड़े पड़े बेचारे वास खाते रहते हैं। अब जितनी व्यवस्था उतना करते हैं। 1 महीने के बाद हम जो है जनता की व्यवस्था रोड के बगल में अपनी जमीन पे कर रहे हैं। अच्छा, आश्रम बनवा रहे हैं। आश्रम बढ़िया बन गया है, थोड़े सा बाकी 1 महीना का। आनंद से जनता रुकेगी, आनंद से खाएगी, आनंद से दवा करवाएगी, चली जाएगी। देखिए, बाबा के दरबार के सामने ही बहुत सारी दुकानें लगी रहती, लोग यहाँ प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये प्रतीक्षा करने वाले लोगों से हम पूछते हैं कि कहाँ से आए थे आप और क्या परेशानी है। हम अम्बेडकर नगर से आए हैं भैया। हमारे परिवार में 5 लोगों का परिवार है, और 5 लोगों में कोई कभी सही नहीं रहता। बीबी शुगर बीपी की मरीज है, इसके बाद भी उसके कहीं कमर में दर्द है, कहीं पीठ की रीढ़ में दर्द है, तो कहीं कहीं दर्द है, मतलब कभी खुश देखते ही नहीं है। तो बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, अच्छा। लेकिन अब उससे उतना आराम नहीं मिल रहा है। तो आपके यूट्यूब में देखा था तो बाबा जी का नाम, तो फिर हमने कहा चलिए बाबा जी को भी दिखा लेते हैं, शायद बाबा कृपा कर दें, और भोले बाबा बजरंगबली बाबा महाराज कृपा कर दें, शायद कुछ काम बन जाए। तो पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं भैया। अभी दिखाए नहीं बाबा को? अभी दिखाए नहीं, नंबर ले लिया है। अच्छा। अब नंबर आने वाला है, अब दिखाते हैं जाके। बिल्कुल। तो यहाँ आप भी बैठी हुई हैं, तो यहाँ आप कब से इंतजार कर रही हैं? 11 बजे से सुबह से आए हैं। अच्छा, सुबह 11 बजे से आई हाँ, हैं आप? सुबह 11 बजे से। कहाँ से आई हैं आप? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से आप हाँ, भी आई हो? हाँ। तो आपको क्या कोई परेशानी है? कोई परिवार में सुख शांति नहीं है, हम दवा के पीछे बहुत परेशान हैं। बहुत अच्छा। सारे परिवार से दुखी रहते हैं। अच्छा, दुखी रहते हैं हाँ, परिवार में? परिवार से बहुत दुखी रहते हैं। दवा इतना कराते हैं, हमको आराम ही नहीं होता है। अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर के पास नहीं गई? डॉक्टर के पास बहुत दिखाए, बहुत दिखाने के बाद यहाँ आई। हाँ, जब बाबा का नाम सुन तभी यहाँ आई। नाम सुन करके? हाँ, बाबा का नाम सुन के यहाँ आई। तो पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हैं। तब से अभी आज सुबह से आप लगातार हाँ, इंतजार कर लगातार रही हो? इंतजार कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से कहाँ रुकती हैं, फिर रुकेंगी कहाँ, जैसे अभी देर रात हो जाएगी? अब यहीं रह जाएंगे, रात हो जाएगी तो। यहीं रह जाएंगे? हाँ, रात हो जाएगी तो यहीं रह जाएंगे। यहाँ आश्रम में? हाँ, यहीं रह जाएंगे। हाँ, यहीं रह जाएंगे। अच्छा। चाहे यहाँ रहेंगे, चाहे वहाँ रहेंगे, चाहे अच्छा, वहाँ मतलब रहेंगे। कहीं पे भी रहेंगी यहीं पे? हाँ, मतलब यहीं रह जाएंगे। जैसे चित्रकूट में आसपास में हाँ, होटल चाहे है और जहाँ कहीं चाहे चली जाए जहाँ तो रह जाएंगे। मतलब किसी होटल में जा करके रुक सकती हैं? हम कहीं भी रुक सकते हैं, देखने। अच्छा अच्छा। लड़की उसकी बहुत दवा कराते हैं, बार बार उसकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती है, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, खाना खाते उसके शरीर में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बिटिया आई है साथ में? नहीं, साथ में नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले मैं देखने आई हूँ। अच्छा, तो आपको भी दिक्कत होगी या कुछ हाँ, परेशानियां होंगी? बहुत दिक्कत रहती है, हमेशा हम भले ही रहते नहीं हैं। तो बिटिया की उम्र कितनी है लगभग? 15 साल की है। 15 साल की? हाँ, बेटी है? 15 साल की बिटिया है। अच्छा, ये भी परेशान रहती है? बहुत परेशानी रहती है। नाम क्या है 12 इनका? में पढ़ रहे प्रियांशु पांडे। प्रियांशु पांडे नाम है। अच्छा। तो देखिए, माँ है और अपनी बेटी के लिए परेशान है, घर परिवार में भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। कुल मिलाकर के जब हम बाबा के दरबार में आते हैं तो हमें लोगों की परेशानियों के किस्से बहुत सारे मिलते हैं। किसी के घर में बड़ी दिक्कतें हैं, कोई बीमारी से परेशान है, कोई गृह कलह में परेशान है। तो जब आप राजनीतिक दरबार से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छे दिन हैं कि नहीं हैं, लोग कितने खराब दिनों में जीने के लिए मजबूर हैं और डॉक्टर्स की दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं और बाबा पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो ये रहस्य क्या है, इसको जानने का प्रयास आगे हम जरूर करेंगे।